अभी हम लोगों ने डेटा रीड किया, ये टेबल आ रही है, ये टेबल आ रही है, फर्स्ट रिकॉर्ड रीड हुआ, लास्ट रिकॉर्ड, तो लास्ट में हमने कोड नहीं लिखा है, फर्स्ट का है, लास्ट में हम लोगों ने कोड नहीं लिखा। हाँ, लास्ट का कोड हम लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हम तुम लोगों को थोड़ा सा इससे दिखा रहे थे, कनेक्शन दिया है। अभी हमको क्या करना है, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे यहाँ पे। फिर ये कनेक्शन को बनाएंगे, बस यही एक लाइन यहाँ बढ़ाना है तो चल जाएगा। तो हम भी से ट्राई किए थे क्लास क्लियर, लेकिन जब मैं क्लोज कर दे रहा हूँ उसके बाद से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो वो प्रॉब्लम आ रहा है। वो उसमें मतलब स्क्विल का रीड कर ही नहीं रहा है। क्लोज होएगा नहीं, डिसकनेक्टेड में क्लोज कहाँ करना होता है, क्लोज क्यों करोगे? नहीं, जैसे सर प्रोग्राम अभी बनाए हैं उसके बाद से फिर वो बंद कर दिए, फिर दोबारा अगर स्टार्ट करेंगे ना तो हाँ, वो नहीं लेगा। मतलब जैसे एक बार सर कनेक्शन लेयर पे आप क्लिक कीजिए सर। हाँ हाँ, आपका तो सर ये ले रहा है ना, यहाँ पे एसक्यूएल डाटा अडेप्टर हाँ, ये है एनेबल है। मेरा वो सिर्फ डिसेबल हो जाता है, सिर्फ वो टेक्स्ट शो करता है। हो ही नहीं सकता ऐसा, इनेबल और डिसेबल हो ही नहीं जब तक हम करेंगे, अपने से थोड़ी नहीं सर, होता वो ऐसे हो जाता है, उसी वही तो मैं मैसेज किया था कि क्यों ऐसा हो जा रहा है बार है बार। ना, अपने से तो हो ही नहीं, अपने से मैं कैसे अगर होगा? बोलिएगा तो एक बार शेयर करूंगा क्या अपने तो से क्या दिखाऊंगा। डिसेबल हो जाना है, कौन सी चीज जैसे एसक्यूएल डाटा अडेप्टर में आपका कलरिंग है ना सर, है? ये कलर दिख रहा है ना एनेबल, इसका मतलब ये एसक्यूएल आपका रीड कर रहा है। कलर डाटा दिख एसक्यूएल रहा डाटा अडेप्टर डाटा सेट ये है ना। है। हाँ, अगर सर हम जब नया उस टाइम पे क्लास क्रिएट करेंगे, उसके बाद से सेव करने के बाद से रन कर लिया, फिर हम बंद कर देंगे और दोबारा खोलेंगे इसको, इस फाइल को, तो ये काम नहीं करेगा सर। नहीं, तुम्हारा सवाल ही एकदम बेकार है, बेबुनियाद सवाल है, शेयर वो तुम करके दिखाओ। हाँ हाँ, तुम दिखा शेयर दो। करें सर। हाँ हाँ, एक कोई मिनट, दिक्कत नहीं है, लो कर दो। अभी शेयर, एक हाँ मिनट। हाँ हाँ, अभी कर दो। इलॉजिकल कुछ सवाल है, हाँ वो इलॉजिकल। एक मिनट। ये है community। कोई भी कोड अपने से इनेबल और डिसेबल देखिए सर, होने की ताकत नहीं रखता। सर देखिए अभी शेयर किए सर। हाँ, ये कनेक्शन में बनाया, जब बनाया था तो ओके था, ये इनेबल था सर। लेकिन जब क्लोज करने के बाद से फिर मैं दोबारा इसको खोला तो ये तो अभी डिसेबल दिखा रहा है ना। अरे यार कैसे हो गया, फिर ठीक से करो, बहुत छोटा सा मैं दिखा ट्राई रहा किया था सर, मैं है। ट्राई अरे किया। अरे छोटा सा दिखा रहा है, फिर से जैसा प्रेजेंटेशन सही से करो, शेयर अच्छे छोटा से दिखा करो। रहा है, एक मिनट सर। कनेक्शन स्ट्रिंग वॉइड बनाना डेटा सेट का बना। क्या? सर जो आप एक वो क्या बोल, अच्छा पहले आसिफ क्लियर कर ले उसके बाद बात। शेयर करो। सर अभी सर सही आ रहा है देखिए। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, अभी सही आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा और हो सकता है क्या? नहीं सर, मेरे से तो पूरा ये सर, हो सकता है हम लोग ये कर रहे हैं तो इतना ही दिखाई दे। कुछ नहीं सर, बस सिर्फ ये कनेक्शन जो मैं बनाया था सब ओके था, लेकिन जब बंद करके दोबारा ये किया रुको रुको, तो। हटाओ हटाओ, अब हमको देखने दो। ओके ओके सर। कंपाइल करो इसको जरा, तो इस कोड को। इसमें कुछ अभी कुछ होगा नहीं सर, ये ऐसी सेट कर। हाँ, अब देखो तुमने वहाँ क्या ले रखा है, जरा गौर से नहीं देखो। नहीं, तुमने वो तो कनेक्शन सर और मैं बात, कमांड ले रखा है। नहीं नहीं सर, वो मैं बाद में वो ये स्प्लिट कर रहा था, बाद में इसको बनाया तो ये कर रहा था। देखिए ये सर रन भी किया है। हम्म,
ये रन भी किया है, लेकिन ये जब मैं इसमें तो कुछ नहीं लिया हूँ। हम्म, ये सिर्फ वो रन किया है, कमांड SQL से नहीं किया, इसको से कुछ डाला ही नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि इसमें कुछ एक बार कनेक्शन किया फिर बंद किया था तो ऐसा आ गया था। हम्म। और अभी हम क्लास लेके करेंगे सब सही बनेगा, फिर बंद करके दोबारा खोलेंगे तो नहीं क्लास ही तो बनेगा। तुमने लिया है भाई मेरे। वही मैं बता रहा हूँ सर कि एक तुमने बार अगर क्लास अभी मैं। सर SQL कनेक्शन लिया है, ठीक तो है। एरर कहाँ आ रही है हाँ इसमें? अभी तुम सर, इसको ये जो कंपाइल करो, अभी इसको कंपाइल करो, बिल्ड करो, बिल्ड बिल्ड करो, बिल्ड बिल्ड बोल रहे हैं तो हाँ। हाँ, वो ब्लू कलर का नहीं आ रहा सीक्वल कनेक्शन, वही बोलना चाह रहे हो? हाँ रुक जाओ रुक हाँ जाओ। हाँ, ब्लू कलर में होता है कनेक्शन एनेबल्ड है। कोई एरर नहीं है। कोई एरर तो नहीं दिख रहा सर हमको। बिल्ड सक्सीडेड का मैसेज आ गया। हाँ सर, बिल्ड सक्सीड नीचे में दिया हुआ है। अच्छा, हटाना। SQL कनेक्शन पे जरा कर्सर रखना। हाँ सर, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। हाँ, उसको छोड़ो ना, उससे क्या मतलब है? अरे उसको छोड़ो, तुम SQL कनेक्शन पर कर्सर रखो। कनेक्शन लास्ट में हमारे वेरिएबल लियो ना, राइट में कोड में लाइन नंबर 13। लाइन नंबर 13। हाँ, उस पे जरा कर्सर रखना, लाइन नंबर 13 पे। लाइन नंबर 13 पे जाओ भाई। हाँ, अब सीक्वल कनेक्शन के ऊपर रखो। सिलेक्ट नहीं करो, माउस, माउस अपना रखो माउस खाली ले रखो जाके। सीक्वल कनेक्शन के ऊपर। सीक्वल कनेक्शन लिखा हुआ है, उस पर माउस रखो, सीक्वल कनेक्शन कौन। पहले यहाँ उसको पे ना। हटाओ, पहले उसको हटाओ, सिलेक्ट हटाओ, हाँ अब रखो। सीक्वल कनेक्शन पे रखो। SQL कनेक्शन पे रखो, इसी पे SQL तो रखा हूँ कनेक्शन पे, सर। हाँ। नहीं नहीं नहीं, कमांड पे रखो, SQL कमांड पे ना। कमांड पे कुछ नहीं आ रहा, ये लास्ट में इस पे CMD में डाल रहे हैं तो ये आ रहा है बस। लास्ट वन डॉट CMD। ऊपर तो अभी देखिए सर मैं। इंक्लूड कराया है सर, ये सीक्वल डॉट क्या? फाइंड फिर भी नहीं है। सर ऊपर तो ये देखिए, इंक्लूड मैं किया हुआ इसको यूजिंग द सिस्टम। दोबारा मैं बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए सर। 1 मिनट रुक जाओ। ये जो क्लास बनाए वो कहाँ है? क्लास 1। कैसा क्लास 1? हाँ, क्लास 1 दिखाओ तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में पहले। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमको क्लास 1 राइट डॉट साइड CS में फाइल दिखाओ। है ही नहीं, ये कहीं और कहाँ बना यार है, ये तो है ही नहीं तुम्हारे इसमें। बाहर कहीं बना दिया है किसी और। है कहाँ बना है? हाँ सर, इसमें तो है नहीं। फिर? तो इसमें सर कहाँ से, मैं तो ऐसे गया एक मतलब ये है कहाँ भाई क्लास। मेरे? ये तो बताओ। हाँ सर, देखिए क्लास 2 बना रहे हैं, इसमें कुछ कुछ और सिलेक्ट करना पड़ता है क्या सर? अरे यार, हमको पहले ये बताओ, ये फाइल तुम्हारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में मौजूद ही नहीं है। सर तो ये बनाया तो है इसी तरह, राइट क्लिक कर कर edu.net 3, ये राइट क्लिक कर करके वो सेव बनाया। नहीं हुआ है, वो फाइल ऐड ही सर नहीं अब हुई आपके एप्लीकेशन में। सर एक बार बनाए सर अभी। बना लो, अभी नहीं हुई है। राइट क्लिक एक करो, नहीं, राइट 10 क्लिक बार करो, बनाओ। बनाओ। नहीं इसलिए सर ऐड किए, सर ऐड में क्लास में गए हाँ और यहाँ क्लास 2 लिए। हाँ, कहाँ लिए हो? कहाँ है कोई क्लास व्लास? ये सर अभी लिए सर। कहाँ है उसमें दिखाओ, है? हाँ अब अभी आई। आई है। क्लास 2 अब आई अभी है, आई। हाँ अब आई है। हाँ, हाँ। अभी सर हम यहाँ पर ये जो है ना, कॉपी। सबसे अब एरर आएगा इंक्लूड ना, करके नेम स्पेस नहीं मिल रहा है अभी। हाँ, राइट नेम क्लिक स्पेस करके में ले इंक्लूड रहा हूँ करो। अभी, लेकिन डेटा की तो खैर जरूरत ही नहीं है, क्लाइंट की जरूरत है, क्योंकि तुम डेटा सेट यूज कर ही नहीं रहे हो।
ठीक तो आ सर रहा ये है? ले लिए सर। हाँ हाँ, ठीक तो आ अभी रहा मैं है। क्लोज करता हूँ सर, अभी एप्लीकेशन को अरे क्लोज सेव तो करूंगा। करो भाई, एप्लीकेशन सेव कैसे तो क्लोज कर करो। दोगे? पहले सेव करो ना, एक बार बिल्ड तो करो। अच्छा, ये बिल्ड किया सर। हाँ, अभी बिल्ड अब कर जो लिया सर। करना है कर लो। एरर आ गई। अभी पिछला क्लास में भी वो आ इसमें गया, एरर आ पिछला रही क्लास है, एरर आ रही है नहीं कर दो। इसमें डबल स्लैश लगाओ कनेक्शन स्ट्रिंग में। हाँ, ये हाँ अब भी बिल्ड करो फिर से। क्लास 2 भी चल रहा है साथ में, हाँ सर, क्लास ये 1 अभी रखा था। सक्सीड हो गया। हाँ अब जो करके करना है करके दिखाओ हमें क्या हो रहा है, देखिए। एक मिनट सर, अभी फिर क्लोज करते हैं एक बार। ये ओपन क्या कर करते दियो? तुमको एप्लीकेशन बंद करना चाहिए ना, प्रेजेंटेशन बंद कर दियो। हैं। ये फिर खोल दिया, फिर किसी शेयर शेयर करता हूँ। हाँ सर, अभी तो आ रहा है। ठीक है सर, हो गया। है हो गया सर, मतलब हम बिल्ड नहीं कराए थे इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बाद में। हाँ सेव भी कराओ, सेव अगर बिल्ड नहीं करोगे फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन सेव करोगे तो किया था उसमें, ठीक तीन है के सर, ऊपर। वो तो हो गया। ये सेव हो गया करते तो सर। तुम्हारे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फाइल रहती। और चलिए ठीक है हटाइए ये सर। सब, हाँ ठीक हटाइए है। अब। सर वो फंक्शन जो आप बनाया ना कनेक्शन स्ट्रिंग का, तो वो जैसे आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए तो बता दो। समीर, हाँ सर बोलिए। क्या बोल रहे हो? वो सोल्यूशन खोलिए उसके बाद बता। समीर तुम टीवी पे डिबेट करते हो क्या? क्यों? पूछ रहे नहीं सर। हैं? क्यों, क्या हो गया सर? नहीं, एक मोहम्मद समीर नाम का एक लड़का आता है। ओ, सर कनेक्शन लेयर जो आप बनाया ना वो ओपन करिए वहाँ पर, वो कुछ पूछना था उधर डॉट सी एस पहला। अच्छा जी, ये लाइन नंबर 16 जो है आपकी पब्लिक, जैसे हम लोग नॉर्मल वॉइड कनेक्शन स्ट्रिंग का फंक्शन बनाया था, ठीक है, अब जैसे पब्लिक डेटा सेट फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, तो इसको क्या बोलेंगे? मतलब ये डेटा सेट तो एक क्लास है, उस मतलब उसका क्या नहीं, बना रहे हैं मतलब ऐसे? फंक्शन बना रहे हैं ये तो ये फंक्शन का नाम है। डेटा टाइप है। सेट टाइप का फंक्शन बना रहे हैं ऐसा कुछ है? हाँ क्लास टाइप का फंक्शन है ये। डेटा सेट क्या है? टाइप है ना। आपको क्या क्लास लगता टाइप। है टाइप सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग है? इनुमरेशन टाइप होता है, डेलीगेट टाइप होता है, और भी बहुत सारे टाइप होते हैं। हम किसी भी तो टाइप का बना डेटा सेट सकते हैं टाइप फंक्शन। नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ पर्टिकुलर डेटा सेट टाइप का ही क्यों बना रहे हैं? मतलब इसलिए कि इसलिए हमको क्योंकि उसकी डेटा क्लास। सेट रिटर्न कराना है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। इसलिए कि हमको डीएस रिटर्न कराना है जिसमें पूरी टेबल आई है, और ठीक इस है। टेबल को हम अपने में जहां चाहेंगे वहां लेंगे। तो हमने कहाँ चाहा लेना? डेटा ग्रेड। हमने कहाँ चाहा? इसमें चाहा। तो इस मेथड को कॉल कर लिया। ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है बोलो? देखो ना इसका रिटर्न टाइप, डीएस देखो कर्सर लगाया, देखो क्या आ रहा है रिटर्न टाइप। डेटा सेट। क्या आ रहा है रिटर्न टाइप? रिटर्न टाइप डेटा सेट आ रहा है सब पर। अब तो डेटा सेट के अंदर क्या है? टेबल है पूरी। पूरी टेबल है, तो टेबल आ गई, आ गई टेबल। समझ में आई बात ना? चलिए अभी सब कोड को हम बंद करते हैं। सर फंक्शन कोई भी टाइप का तुम बनाओ, डजंट मैटर। हाँ वो तो ठीक है, इधर स्पेसिफिक इसलिए।
ठीक है। अब देखो मेरे डेटा लेयर से कोई मतलब नहीं है, कनेक्शन लेयर वाली क्लास से कोई मतलब नहीं है। टेबल आ गई, फर्स्ट लास्ट सब दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। अब आइए एक चीज देखो, हम चाह रहे हैं यहाँ पर टेबल का नाम लिख के आए, तो यहाँ पे जाकर के कॉमा लगा के देखो टेबल का नाम पूछ रहा है, जो नाम तुम दोगे ना वही नाम दिखाएगा, EMP डिटेल, डबल कोड में जो नाम दे दोगे वही दिखा देगा। अब बाय डिफॉल्ट टेबल नहीं आएगा, ये देखो अब किस पे क्लिक करोगे ना, देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, EMP डिटेल, सब वही है। तो ये हम लोगों ने डेटा रीड किया है। एक मिनट रुको, अपान अपान पानी दो ठंडा। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, तो आओ फिर हम लोग एक काम ये कर लें, डेटा सेट के थ्रू हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि हम अपने टेबल में एक रो इंसर्ट करें। तो इस पे दो सवाल हैं कि जो रो हम इंसर्ट करेंगे वो डेटा सेट में पड़े टेबल के अंदर जाएगा या एसक्यूएल सर्वर में पड़े टेबल के अंदर जाएगा, सवाल है। अगर हम डेटा सेट के अंदर एक रो डालेंगे तो ऑब्वियसली वो एसक्यूएल सर्वर में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कनेक्शन हो गया है ब्रेक, और कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से हमें हमारा डेटा नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो डिसकनेक्टेड का मतलब ही यही होता है कि हम जो कुछ करेंगे वो डेटा सेट के साथ करेंगे। आज हम डेटा अगर रीड कर रहे हैं तो सर वो डेटा रीडर था जो डायरेक्टली वहां से उठा के ला रहा था, ये डेटा रीडर नहीं है, ये डेटा एडेप्टर है। डेटा एडेप्टर पूरी की पूरी टेबल डेटा सेट को लाके दे दिया और एसक्यूएल से कहा तुम्हारा काम खत्म। हम टेबल लेके आ गए,
अब आप उस टेबल पर कुछ भी करेंगे, एसक्यूएल सर्वर को हवा भी नहीं लगेगी। आपने जो पहला रिकॉर्ड लास्ट रिकॉर्ड रीड किया है वो आप अपने डीएस से किया है, देख लो। इसका काम तो एक बार हो गया, ये काम तो एक बार हो गया, जो आना था आ गया, इसमें आ गया। इसमें जो आता है ना डीएस में, वो कॉपी आती है, वो कॉपी आती है। और अब जो डेटा सोर्स, अब जो हम काम करेंगे, जैसे हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो इंसर्ट हम कहाँ करें, ये एक सवाल है कि वो इंसर्ट हम कहाँ करें, टेबल में या डीएस में, डीएस के टेबल में या एसक्यूएल के टेबल में, वो आप देखो कहाँ करना है। तो चलो हम लोग डेटा सेट में करने जा रहे हैं, डिसकनेक्टेड में हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, तो डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में आप टेबल में एक रो इंसर्ट करने जा रहे हैं, टेबल में एक रो जो डेटा सेट में है। तो भाई डिसकनेक्टेड बताए, कनेक्टेड में तो तरीका है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अब डिसकनेक्टेड से पूछो उसका क्या तरीका है, डेटा रो, एक रो इंसर्ट करने का टेबल में, वो क्या बताता है हमें। तो उसने क्या दिया, डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर ने हमें क्या दिया, एक क्लास दिया जिसका नाम है डेटा रो। क्या नाम है, डेटा रो, ROW, रो। ये एक रो क्रिएट करने के लिए हम काहे चलाएंगे इंसर्ट इनटू टेबल ने, डिसकनेक्टेड जाने, डेटा सेट बताए उसका क्या तरीका है। एसक्यूएल से क्या लेना देना है आपको, एसक्यूएल का तो तरीका है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। आप कमांड में बकायदा ये लिखते हो, और टेबल आ चुकी है, और आए हुए टेबल में हम एक रो डालना चाह रहे हैं। आप जो करना है आप करो, आग लगा दो, एसक्यूएल आपको नहीं बोलेगा कुछ कि आप क्या करने जा रहे हो क्या नहीं। कह तो रहे जो मर्जी हो करो, उसको हवा भी नहीं लगेगी। और आप हवा लगवाना चाहते हो तो लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपडेट करवाओ, लेकिन ये फोर्सफुल्ली कराना पड़ेगा। खैर वो भी बात करेंगे, अभी तो हम एक रो इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं। आइए यहाँ हमने एक टेबल ले लिया, अरे एक बटन ले लिया, और इस पे इंसर्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, पे इंसर्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले रो का ऑब्जेक्ट बनाओ। रो का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे बताना, डेटा रो का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्या लिखें, क्या लिखें, रो कहाँ क्रिएट करेंगे, टेबल में। रो कहाँ क्रिएट होती है बताइए, टेबल में। टेबल कहाँ है, डीएस। डाटा सेट में नहीं। तो यहाँ लिखेंगे डीएस डॉट टेबल्स, कौन सी, 0 डॉट न्यू रो, ये होता है, ऐसे बनता है यहाँ ऑब्जेक्ट, न्यू रो। न्यू कीवर्ड यूज करके नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक नया रो 0th टेबल में जो कि डेटा सेट में है वो आप कनेक्ट कर रहे हैं। गिर जाओगे हैं? ठीक है, अब देखो ROW, रो, और इसको कहते हैं कॉलम ऑर्डिनल। तो रो 0 कहाँ से डेटा डालना है इसमें, इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट
हाँ हेलो। तो अभी यहाँ देखो उसी तरह से आर ओ डब्ल्यू रो यहाँ 1 देंगे इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट और यहाँ आर ओ डब्ल्यू कॉलम 2 देंगे मतलब सैलरी इज इक्वल टू इन डॉट पार्स टेक्स्ट बॉक्स 3 हार्ड कोड भी चाहते तो तुम देख के चेक कर सकते थे कि डेटा जा रहा है कि नहीं। तो ये हो गया, ये हो गया हमारा डेटा चला गया। ये एक रो हो गया, रो में हमने कॉलम भी डाल दिया 0 1 2 ये कॉलम है और आर ओ डब्ल्यू एक रो है। तो पहले रो का पहला कॉलम, पहले रो का दूसरा कॉलम, पहले रो का तीसरा कॉलम। और अब ये रो कहाँ ऐड करना है? टेबल में। टेबल कहाँ है? डीएस में। तो डीएस डॉट टेबल्स 0 डॉट रोज डॉट ऐड, इसको ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे? आर ओ डब्ल्यू को। आर ओ डब्ल्यू रो को कर देंगे। हो गया सर, हो गया। ये एक रो इंसर्ट हो गई, ये इंसर्ट का है। तो ये लॉजिकल है, ये डेटा सेट की कहानी है, ये डेटा सेट का तरीका कि जो डीएस में टेबल पड़ी है उसमें आप एक रो कैसे इंसर्ट करेंगे। सर एक बार लाइन नंबर 50 समझा दीजिए क्या हो रहा है। लाइन नंबर 50 ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका, रो का। एक नई रो क्रिएट कर रहे हैं। लाइन नंबर 50 में एक नई रो क्रिएट कर रहे हैं। तो किसमें रो क्रिएट करोगे? किसमें? टेबल में ना। हाँ तो टेबल कहाँ है? डीएस में। तो डीएस डॉट टेबल कौन वाली टेबल में नई रो क्रिएट कर रहे हो? और डॉट न्यू रो ऑब्जेक्ट है उसका रो। हाँ हाँ, और नया रो ऊपर मेथड है। रो कहीं आप तो एक डिक्लेयर नया, किए ऊपर। हाँ ये किया है। ठीक है डेटा रो। अच्छा ठीक है। हाँ, डेटा रो किसकी क्लास क्लास टाइप बोले का आपने? डेटा ऑब्जेक्ट सेट की? नहीं, डेटा की, इसकी। डेटा की है, ओके ओके। हाँ, दोनों डेटा की है, ये भी है डेटा की, ये दोनों डेटा नेम स्पेस के अंदर है। आई बात समझ में? हाँ, इसमें एसक्यूएल नहीं लगा रहेगा। जिसमें एसक्यूएल ना लगा रहे समझ जाना डेटा नेम स्पेस की क्लास है वो, और जिसमें एसक्यूएल लगा होगा समझ जाना प्रोवाइडर की क्लास है वो। अब आइए, अब आप देखिए एक नया रो आपको हम दिखा रहे हैं इंसर्ट करके। ये तो आपकी वो टेबल है जो आपके बैकएंड से आई है, कॉपी आई है। अब आप डाल रहे हैं, जैसे आपने डाला 9 9 और आपने यहाँ डाला के, आपने यहाँ डाला 2 2 2 2, ठीक। अब देखो इंसर्ट कर रहे हैं, देखो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं? डेटा इंसर्ट हुआ। हाँ आपने 111 डाला, आपने यहाँ जी डाला, यहाँ आपने 2 एक और डाल दिया। चलिए अब इंसर्ट कीजिए, देखिए इंसर्ट हुआ। अब आप फर्स्ट रिकॉर्ड रीड करो, पहला रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब आप लास्ट रिकॉर्ड रीड करो, कौन सा दिखागा बताओ? 88 दिखाएगा या 111 दिखाएगा? ये वाला दिखाएगा या ये वाला दिखाएगा? ये वाला दिखाएगा या ये वाला दिखाएगा लास्ट में? बताओ जल्दी, लॉजिक है। 88 वाला सर, है 88 वाला दिखाए। ठीक है, क्लिक करें। कहाँ से? लास्ट में देखो, ये देखो कौन वाला दिखाया, जो है लास्ट में, जो तुम अभी डाले हो। क्यों? क्योंकि तुम जो डेटा रीड कर रहे हो भाई वो डीएस से कर रहे हो, एसक्यूएल से नहीं। अगर एसक्यूएल से रीड हो रहा होता तब तो 8 ही आता, क्योंकि वहां पे ये दोनों डेटा नहीं पड़ा है। अभी दिखा दे रहे चल के, आप अपनी आंख से देख लो, हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप रीड कर कहां से रहे हो?
आप रीड कर कहाँ से रहे हो, ये भी तो देखो। आप डीएस से डेटा रीड कर रहे हो, एसक्यूएल से नहीं। और डीएस में लास्ट डेटा ये है, लास्ट रिकॉर्ड ये है, ये नहीं है, ये वाला है लास्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट फर्स्ट तो ठीक दिखा रहा है, कोई डीबी में अभी लास्ट रिकॉर्ड 88 होगा। हाँ, वहाँ वहाँ लास्ट रिकॉर्ड वही है 88। देखना चाहते हो, लो देख लो। अगर ये दोनों डेटा टेबल में गया है, मान लो आपके एसक्यूएल सर्वर में चला गया, अगर चला गया तो मेरे को एक बात बता, अभी हम दोबारा रन कराएंगे तो जैसे सब सारा डेटा आ रहा है वो ये दोनों भी आएगा ना। लो देख लो, आ रहा है, आया सर। आया, क्या मतलब हुआ? आपने जो काम किया था वो कॉपी पे किया था, आपने जो काम किया वो कॉपी पे किया था। एप्लीकेशन बंद हुई, रैम में था, सब चला गया। आपका दोनों डेटा गया ही नहीं था टेबल में, आपने टेबल में डाला ही नहीं उसको, आपने तो डीएस में डाला है, टेबल में कहाँ डाला? बोलिए। चलो, तो ये हुआ इंसर्ट, और ये इंसर्ट फ्रंट एंड पे हुआ, बैक एंड पे नहीं। डेटा सेट में जो भी इंसर्ट करोगे वो डेटा सेट में दिखेगा, लेकिन उसमें नहीं दिखेगा। और सर लाइन नंबर 54 जो है वो सारे रोज को ऐड कर रहा है, 0 1 2 को ना। हाँ, जो रो डाल रहे हो आप, जो रो आपने एक रो डाला है वो उसको टेबल में ऐड कर दे रहा है। कौन से टेबल में? डीएस के टेबल में, एसक्यूएल के नहीं। सब लिखा है वहाँ, कोई चोरी से कोई काम नहीं, छुपा हुआ कोई काम नहीं। तो अगर टेबल में डालना है, डेटाबेस में डालना है, तो नीचे एक और लाइन कुछ ऐड होगा ना वो। हाँ, वो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं डजंट मैटर। अभी क्या हो रहा है वो देख रहे हैं हम लोग, आगे हम क्या करने वाले हैं वो बात की बात है। दैट इज नेक्स्ट स्टेप। वो काम कैसे होगा वो तो हम देख ही लेंगे कैसे होगा। हम ही कहाँ हैं कि डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में बैकएंड अपडेट नहीं होता है, एसक्यूएल सर्वर अपडेट नहीं कर सकता है, कॉपी पे ही काम करना होगा। मैंने ऐसा स्टेटमेंट तो दिया। अगर नहीं होगा तो क्या फायदा है काम करने का, तुम ही बताओ। हम पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं अपने, तो मेरे अकाउंट में ना जाना चाहिए सर। अब अगर बैंक हमको ये कह दे यार वो डिसकनेक्टेड में था, तुम्हारा पैसा उड़ गया, तो हम बैंक को कहेंगे ना ये डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड ना तुम अपने पास रखो, हमें मत बताओ। 50,000 रुपया उड़ गया, डिसकनेक्टेड में था, आयरे लिस्ट में था। ये सुनेगा यूजर ये सुनेंगे? किसी का डेटा स्टोर करना है तो परमानेंट स्टोर करके ना उसको दोगे। मान लो तुम किसी के लिए बना रहे हो सॉफ्टवेयर, उसका डेटा सब उड़ जाएगा एप्लीकेशन बंद होते ही। कहाँ है इसमें डेटा? देखो तो है, देखो है, देखो है, ये देखो है 99 और 111 डाला था, है। क्या कहोगे? अरे सर का बताए वो ना, हम ना आपका डेटा सेट में डाल दिया। तो कस्टमर बोलेगा भाई देख ना, डेटा सेट और डेटा सेट मेरे को मत बताओ, ये सब हम नहीं जानते। मेरा पेमेंट कहाँ गया? सर आपका पेमेंट सेव ही नहीं हुआ जाता, वो एरे लिस्ट प्रोग्रामर ने बना के दे दिया।
एरे लिस्ट में उतनी ही देर ना रहेगा जब तक एप्लीकेशन चल रही है सर। कल आपको दिखा रहा था, कल तक चल रही थी एप्लीकेशन, रात में ऑफिस बंद हुई तो हम लोग सॉफ्टवेयर बंद करके चले गए। हमको क्या मालूम था कि प्रोग्रामर इतना बड़ा धोखा दे देगा। अब क्या बताएं सर, आपका पैसा सारा दिखा ही नहीं रहा। उसने डिस्कनेक्टेड मोड का लग रहा यूज कर लिया सर। अब तो बहुत तेज गुस्सा आएगा भाई यूजर को। ये क्या बक रहा है, डिस्कनेक्टेड और डेटा सेट और एरे लिस्ट। बताइए, आप कस्टमर को ये सब बात बोलिएगा, वो कहेगा ना कहाँ है मेरा डेटा इसमें 99, कहाँ जवाब दो उसको? कहोगे ये सब हर डेटा सेट में था। बात समझा कीजिए, डेटा सेट का मतलब ये होता है कि वो डिस्कनेक्टेड मोड में काम करता है, वो कॉपी पे काम करता है, डेटा एडेप्टर लाके दे देता है, एक कॉपी लाके दे देता है डेटाबेस से, उसमें आप जो भी करेंगे वो डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा। तो कहे भाई देख, मैं तुझसे ना ट्यूशन नहीं ले रहा हूँ, कि मेरे को ट्यूशन मत पढ़ाओ, तुम मेरा पैसा मेरे अकाउंट में लाओ, बस हमने कुछ जाना, काम खत्म, ये ट्यूशन मत दो मेरे को। डिस्कनेक्टेड और एरे लिस्ट और ये और वो और डेटा सेट, ये सब सुन के हम क्या करेंगे? अब आई समझ में बात? तो जो होना था वो हो गया, ऐसे ही होता है डिस्कनेक्टेड में। ये जानो इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम बताएंगे आपको आगे। हाँ नहीं जागा, अगर चला जाता ना उसमें तो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में दाग लग जाता। अभी काम बिल्कुल एकदम A1 हुआ है, एकदम नहीं होना चाहिए। तुम जितना डेटा अभी इंसर्ट करोगे वो अभी को आएगा और अभी रीड भी होगा, लेकिन इस एप्लीकेशन को ऐसे बंद करोगे तो सब डेटा खत्म हो जाएगा, वही बचेगा जो पहले से वहां है ऑलरेडी। अब आइए, अब हम एक काम करने जा रहे हैं डिलीट का तरीका देखा जाए पहले। डिसकनेक्टेड में क्या तरीका है डिलीट करने का? कनेक्टेड में तो क्वेरी चलती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 11 वाला रिकॉर्ड डिलीट। अब देखना कि हमको डेटा सेट ने क्या सिखाया। तो यहाँ जो काम होगा लॉजिक से। क्वेरी कैसे चला लोगे? तो क्वेरी चलाओगे तो स्कूल बोलेगा ना, ये क्या यूज कर रहे हो, तो मेरी चीज है। डिसकनेक्टेड से पूछो तू कैसे करो, डेटा सेट से पूछो ना कैसे डिलीट करवाएगा अपने अंदर के कॉपी के रिकॉर्ड। हमसे तुम थोड़ी डिलीट कर रहे हो कि हमसे पूछ रहे हो। हम क्यों बताएंगे? उनसे पूछो जिसके पास इस वक्त टेबल दिया है। हमसे टेबल ले गया ना, कॉपी दे दिया मैंने। तो अगर तुम उस टेबल के कोई रो को डिलीट कर रहे हो तो वो डिलीशन सिर्फ डेटा सेट में पड़ी हुए टेबल में होगा, एसक्यूएल के पड़े हुए टेबल में नहीं होगा। वहां वैसे ही डेटा रहेगा, चाहे तुम आग लगा दो इस टेबल में। और हम लगा के दिखाया भी, आग तो नहीं लगाया, वो सारा डेटा डिलीट तो किया था तुम्हारे सामने डेटा ग्रिड में से सिलेक्ट कर करके। एक भी डेटा डिलीट हुआ, सारा का सारा वहां पड़ा। तो यहाँ कुछ भी करें वहां पड़ा रहेगा। अब आइए, अब सुनिए, अब सुनिए डिलीट का फंडा पहले बताइए, लॉजिक। क्या डिलीट करने जा रहे हो? इसको एल्गोरिथम कहते हैं, जो अभी हम बता रहे हैं, एल्गोरिथम। एल्गो एक तरह से हम लोग एल्गो बता रहे हैं। पहले हम जो बता देंगे, मेरा एल्गो आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने से भी बना लोगे। फिर खाली कोड इंप्लीमेंट करना है आपको, तो सब मालूम है। लॉजिक, आपको लॉजिक लगानी है। कंपनी में भी सीनियर लोग इसी तरह से ट्रेनिंग देंगे जैसे अभी अभी हम देने जा रहे हैं। एक एल्गोरिथम आपके सामने रख रहे हैं कि होगा कैसे कैसे काम। सुनिए, आप सब क्या डिलीट करने जा रहे हो? पहला स्टेप रो। हम एक रो को डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक? कौन सी रो? दूसरा स्टेप, कौन सी रो? तो जवाब मिला कोई भी। फिर हमने पूछा जैसे सर पहला वाला भी हो सकता है, 5वें रिकॉर्ड को भी कर सकते हैं, लास्ट वाले रिकॉर्ड को भी कर सकते हैं, सेकंड लास्ट को भी कर सकते हैं, सेकंड रो को भी डिलीट कर सकते हैं,
4th रो को भी डिलीट कर सकते हैं, 7th रो को भी डिलीट कर सकते हैं। भाई जो रो चाहेगा यूजर डिलीट करेगा, करना चाहेगा करे, आप रोक लोगे या आपसे पूछ के करेगा? तो जिसको चाहेगा उसको करेगा, तो जिसको करना है उसको बताना पड़ेगा अपनी आईडी। तो अब देखिए, जिस रो को डिलीट करना है वो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी रो को करना है। क्या बताएंगे आप? आईडी, क्योंकि वही यूनिक है, नाम यूनिक तो होता नहीं। मान लीजिए आप रोहित को डिलीट कर रहे हैं, तो रोहित ना जाने कितने हैं टेबल में, सब ना डिलीट हो जाएंगे। तो आप आईडी से ना बताएंगे, तो आप कहेंगे ना कि जिसकी आईडी ये वाला, जिसकी आईडी 11 हो या जिसकी आईडी 33, उस रो को तुम डिलीट कर दो, तो वही पर्टिकुलर रो डिलीट होगी। सारा रो डिलीट कर देंगे तो कंपनी जान ले लेगी, किसी का डेटा उड़ा दोगे आप। एक पर्टिकुलर रो को डिलीट करना, पर्टिकुलर रो, उसके लिए मुझे आईडी बताना पड़ेगा, अकाउंट नंबर बताना पड़ेगा, या मोबाइल नंबर बताना पड़ेगा। कुछ तो आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी अपना काम करवाने के लिए। बैंक जाते हो तो आपसे मोबाइल नंबर पूछता है या अकाउंट नंबर पूछता है, कुछ ना कुछ तो वो पूछेगा, कुछ ना कुछ तो वो बताएगा, देगा, तभी काम करेगा। आई बात समझ? तो अब देखिए, तो एक तो आपको ये बताना पड़ेगा। अच्छा, अब कौन वाला है, कौन वाला है, तो यूजर को किसी को भी डिलीट कर सकता है। तो इसके लिए हमको ये पता चलना, सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाउ मेनी एलिमेंट present in table, how many rows present in table, how many rows। क्यों? क्योंकि किसी भी रो को वो डिलीट कर सकता है, पहले को भी दूसरे को भी। तो इसमें पहला कंडीशन तो ये आएगा कि लूप चलेगा, और दूसरा जो आईडी डाल रहा है वो आईडी मैच होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए टेबल में। ऐसा नहीं कि आईडी कुछ डाल रहा है, जो आईडी डाल रहा है वो है ही नहीं, तो किसको डिलीट करेगा? अपने मन से पैदा थोड़ी कर देगा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या चलाएंगे? फॉर लूप, फॉर int i is equal to 0, और i कब तक चलेगा? i is less than equal to is dot equal 0 dot rows, इसको काउंट करना है, rows dot काउंट -1 और i प्लस प्लस। हाँ, ये लूप चला। एक एक करके चलेगा लूप। देखना चाहते हो लो, चेक कर लो लूप को। मैसेज बॉक्स डॉट शो, आई को डिस्प्ले करा के देख लो, आई कितनी बार चल रहा है। आई डॉट टू स्ट्रिंग, आई को देख लो रन करा के, खाली दिखा रहे हैं, सारा आईडी आ रहा है कि नहीं, देखते जाना। आपके पास इतना रिकॉर्ड है ना, यही रिकॉर्ड है ना, टोटल कितना 8 है ना। ये सबसे पहले 0 आया ना 0, तो 0 पे कौन है? 1 1। अब देखो फिर लूप चलेगा, 1 भी आया, 7 बार चलेगा ही, 2 आया, 3 आया, 4 आया,
5 आया, 6 आया, 7 आया, बस 7वें इंडेक्स पे 8वीं वैल्यू होगी, 8वां रो होगा। एकदम सही लूप चल रहा है, लूप चेक हो गया। अब आप यहाँ कंडीशन लगा दीजिए कि इफ ds डॉट टेबल्स 0 डॉट रोज, कौन सी रो हमें नहीं मालूम है, कौन वाली रो, आई में जो है, आई में। उसके बाद कॉलम कौन सा जो मैच कराना चाह रहे हो, 0th मतलब आईडी, 2 डायमेंशनल अरे, डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू कहां से पास करोगे, टेक्स्ट बॉक्स में, डॉट टेक्स्ट। ये हुई कंडीशन। ये कंडीशन टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम कॉलम डालेंगे, कौन सा कॉलम जो 0 पे है, यानी आईडी, कौन वाली, आई डोंट नो, जो आई में, चाहे दूसरा हो रो, चाहे तीसरा रो, चाहे चौथा रो, लूप तो चल ही रहा है ना, लूप के अंदर ही ना कंडीशन। लूप चला के दिखा दिया 0 से चल रहा है 7 तक, तो कोई भी आ जाएगा, जो आईडी पास करोगे वो जिस इंडेक्स पे होगा उसको डिलीट मारेगा। तो क्या सर एक लिखेंगे? बार फिर से लूप दिखाइए ना, क्या लूप एक बार दिखाइए तो सर, लैग कर दिया था मैंने। दिख रहा है लूप वाला जो दिखाया था ऊपर है, ds डॉट टेबल 0 डॉट रोज कौन सी, आई, हम थोड़ी बता रहे हैं कौन वाली, तो हम कोई भी डाल देंगे, रोज आई डॉट डिलीट नाम का मेथड मिलेगा डायरेक्ट। ये लूप है जो 0 से चलेगा, कब तक चलेगा, जितना काउंट होगा, यानी कि 7 तक। आई लेस देन इक्वल टू 7 है यहाँ पे, समझ लो। अभी हमको थोड़ी मालूम, मान लीजिए कि 8 रिकॉर्ड डाल दे कोई, नहीं 9 रिकॉर्ड डाल दे, तो ये चल रहा है आई लेस देन इक्वल टू 8, बल्कि 7 का मतलब 8 रिकॉर्ड, 10 भी हो सकता है, 2 रिकॉर्ड बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो फिर आई लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, बात समझ में, 9 हो जाएगा, एक कम, और आई प्लस प्लस, ऐसे चलेगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं रन करके। डिलीट की कमांड क्यों चलाएंगे, ये डीएस का तरीका है। अब आप इसमें से बताइए, हमें जो भी डिलीट करना है हम कर दें, बोलो कौन सा करें, चलो 3 को करते हैं। देखो हो गया ना, हो गया ना, 3 का रिकॉर्ड गया। अब किसको करें बोलो, चलो अब 1 को करते हैं। ये अब एरर आ गई, सेम एरर, क्योंकि आपने जो डिलीट किया है वो डेटा सेट में पड़े हुए टेबल में किया, डेटाबेस में नहीं। और आपका डेटा सेट पहली बार में रिफ्रेश नहीं हुआ, तो एक बार तो इसने कर दिया, दोबारा में इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली रो की तरफ से, डिलीटेड रो की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, यानी कि आपका डेटा सेट रिफ्रेश नहीं हुआ सेकंड टाइम। कैसे काम से करता, अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे पहले, आइए कैसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ एक लाइन और लिखेंगे, ds डॉट एक्सेप्ट चेंजेस मेथड होता है, ये मेथड का काम है डेटा सेट को रिफ्रेश कर देना। पहली बार डिलीट करेगा और फिर रिफ्रेश कर देगा। अब देखिए, अब जैसे आपने किया 2 देखिए 3 है, डिलीट नहीं हुआ था, ये देखिए डिलीट हो गया ना। अब आपने किया 8 सर ये सब अभी डीएस पे ही काम हो रहा है ना, क्या, डेटा सेट पे ही काम हो रहा है, इसलिए वो 3 फिर से दिख रहा है हम लोग, हाँ पैच हो जा रहा है वहां से। बिल्कुल 1 अब किया, कितना कम हो गया, 5 किया, 7 किया, कितना रिकॉर्ड बचा है अभी, 3
यानी कि मैंने 5 रिकॉर्ड डिलीट मार दिया। क्या 5 रिकॉर्ड डिलीट हो गया? देख लो अपनी आंख से, फिर से रन करा लो। अगर डेटाबेस से डिलीट हो गया होगा तब तो आएगा नहीं, अब आएगा नहीं। हाँ, आ गया, सारा आ गया। तो मतलब फर्स्ट एक टाइम जब सिंगल रिफ्रेश रिकॉर्ड कर रहे हैं डिलीट सर हुई तो वैल्यू आ जा रही है फिर से डेटाबेस। है। जब फिर से रिफ्रेश हम लोग वो रन कर रहे हैं तो वो लोड हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है डेटाबेस से और हाँ, डेटाबेस पे रिक्वेस्ट जा रही है दोबारा, वहां से जो मिल रहा है लेके आ जा रहा है दोबारा। फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ना। हाँ, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। कहने का मतलब जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो डीएस में तो हुआ नहीं। तो सर वो एक्सेप्ट चेंजेस वाला जो किए थे मतलब उससे क्या असर पड़ा? इससे असर ये पड़ा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट आप काम कर रहे हैं वो कमिट कर दे रहा है डेटा सेट को। अच्छा, डेटा सेट्स को रिफ्रेश कर लो। हाँ, ये देखो ना, कमिट ऑल द चेंजेस टू मेड डेटा सेट, मेड टू दिस डेटा सेट। कमिट का मतलब समझते हो? हाँ हाँ सर समझ गए। कमिट का मतलब होता है सक्सेस कर देना काम को। और सर जो जब लूप चला रहे हैं आप, लूप मतलब पूरी वैल्यूज को रखने के लिए चला रहे हैं? डिलीट करने के लिए कोई भी डिलीट कर सकता है ना यूजर, किसको करेगा तुम? पता अच्छा नहीं किसको कर देगा, तो सबको ना चेक कराना पड़ेगा कि कोई भी आईडी डाल देगा। जो आईडी डालेगा, मान लो वो पहले नंबर पे है कि सेकंड लास्ट नंबर पे है कि 5th नंबर पे है कि 4th नंबर पे है कि सेकंड नंबर पे है, तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा ना। अरे भाई, एक हॉल है, उसमें 50 लोग बैठे हैं। अब तुमसे मैं बोलूं कि जाओ उसमें से अरविंद को बुला के लेके आओ, तो भाई तुम सभी से ना पूछोगे, पहले वाले से पूछोगे भाई तुम अरविंद हो क्या, तो कहेगा नहीं, तो चले आओगे वापस, दूसरे से नहीं पूछोगे। वो समझ रहे सर, लेकिन इसमें जैसे ड्राई रन कैसे होगा? जैसे बटन क्लिक किए तो पहला आईडी 0 पे रहेगा, फिर वो जैसे वो मिलागा, मैच करेगा, करेगा। मैच करेगा। जो जो आईडी तुम डाले हो वो 0 पे है कि 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है, सब में चेक करेगा। जहां पे मिल जाएगा डिलीट कर देगा, सब में चेक करेगा। जैसे अरविंद, एक से पूछ के तो वापस नहीं आओगे, दूसरे से भी पूछोगे ना कि तुम अरविंद हो भाई, वो भी बोल देगा नहीं, तो फिर तीसरे से पूछोगे ना तुम अरविंद हो, वो कहेगा नहीं। ऐसे पूछते 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 तुम चले गए 25वें नंबर के आदमी के पास, उसने बोला हाँ हाँ मैं अरविंद, तो तुम उसको उठा के लेके मेरे पास आ जाओगे। सर मान लीजिए आईडी से मतलब जो आईडी एग्जिस्ट नहीं करी वो आईडी डाल देंगे, उसको हैंडल करने के लिए अलग तरीका होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हाँ, वो आपको चेक कराना पड़ेगा। अच्छा, आईडी मैच, मैसेज डाल सकते हैं या फिर इफ आईडी नॉट मैच हाँ देन हाँ हाँ, मैसेज नन, डॉट बॉक्स इक्वल्स हाँ टू हाँ नो रिकॉर्ड फाउंड ऐसा कुछ। हाँ, नो रिकॉर्ड, हाँ कुछ भी लगा, एल्स की कंडीशन में ले जाकर। अच्छा हाँ, ये ds डॉट एक्सेप्ट चेंजेस जो ब्रैकेट बंद हो रहा है उसके बाद ये एल्स कंडीशन लगा था। हाँ हाँ, आईडी मैच ना करे तो क्या काम करेगा? ये लॉजिक समझ में आई? अब इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट, अपडेट बिल्कुल ये इतना दूर तो काम अपडेट में भी करना है, सेम चेंजेस यहाँ होगा, क्योंकि अपडेट में आपको इनपुट और भी देना है। आप नाम को अपडेट करेंगे ना, चलो जैसे हम कर दे रहे हैं, जैसे हम कर दे रहे हैं, इसमें क्या लिखोगे? ds डॉट टेबल 0 डॉट रोज, कौन सी? आई और कॉलम कौन सा? 1। नाम को करेगा इज इक्वल टू, कहां से डालोगे डेटा? टेस्ट बॉक्स 2 से। इनपुट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अब इसमें जो तुम डाल रहे हो वो इसमें जा, इससे मैच करेगा, डाल देगा, इसमें डाल देगा ले जाके नेम में, जो वाली आईडी तुम डालोगे उस वाले आईडी में ले जाके डाल देगा। सैलरी को भी करना है तो लो, सैलरी को छोड़ दो, नहीं करना चाहते हो रहने, करना चाहते हो तो एक लाइन ऐसा ही और लिखना पड़ेगा और 1 की जगह 2 लिखना पड़ेगा। लो पहले देख लो कोड काम कर रहा है कि नहीं। अपडेट भी हम ही कर दिया। अब जैसे हमने डाला 3
ये आज़ादी है ना मेरे को, कोई भी हम डाल सकते हैं, लेकिन डालना इसी में, खोजेगा वो इसी में। अब 3 पर नाम क्या है इस वक्त? ट्रिपल सी। हमने कहा ना ट्रिपल सी नहीं करना, हमें चाहिए रोहित। रोहित बस। सैलरी हमको नहीं बदलना है, सैलरी वही रहेगी 5,000। और इसको हमने कर दिया, देखो हो गया, हो गया, नाम अपडेट हो गया ना, नाम अपडेट कर दिया, देख लो 3 पे अब रोहित आ गया। फिर हमने कहा 7 ये कर दो अंकिता, सैलरी वही रहेगी। अंकिता हो गया, तो ये फ्रंट एंड पर सिर्फ हो रहा है, बैक एंड पे नहीं हो रहा है। रन करा के देख लो, देख लो, सारा वैसा ही डेटा आएगा जैसा था पहले से। देखो ना रोहित हुआ ना अंकिता, कुछ नहीं। सर हमने डिलीट भी कर दिया और इंसर्ट भी कर दिया। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, रीड यूजिंग डेटा सेट। ठीक है भाई, चलो एक चीज और बता दे, कंप्लीट हो जाएगा ये काम। हम अब चाहते हैं कि जो डेटा सेट में हमने एक्शन किया है, ऑपरेशन किया है, उसका इफेक्ट मेरे एसक्यूएल सर्वर पे भी पड़े, और नहीं तो काम करने का क्या फायदा हुआ बताओ? सारा दिन बैठे बैठे डिलीट मारा, इंसर्ट किया, अपडेट किया, कुछ हुआ ही नहीं, तो फायदा क्या काम करने का? कोई भी बोल देगा सर आपने किए ही नहीं कोई काम, एक सिंगल डेटा तो नहीं आपका स्टोर हुआ, आइए दिखा दें आपको। और हम कहेंगे यार सारा दिन तो बैठवा के इसने इंसर्ट करवाया है हमसे, एंट्री करवाई अब डेटा की, तो कह रहा है कि एंट्री नहीं हुई। तो सुनो, हमारे डेटा प्रोवाइडर की एक क्लास है, नाम है उसका कमांड बिल्डर। नाम में भी बड़ा वजन है, कमांड बिल्डर। किसकी क्लास है? एसक्यूएल कमांड बिल्डर, ये क्लास है। एक ऑब्जेक्ट बनाया सीबी, ऊपर आ गया, इसको ले लो नीचे, ठीक है। इस कमांड इस क्लास का काम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का काम क्या है? बहुत पावरफुल ऑब्जेक्ट है। इसका काम है कि जो भी काम आप जो भी काम आप डेटा सेट में कर रहे हैं, कमांड बिल्डर उसको डेटाबेस में करवा देगा, मतलब रिक्रिएट करता है, ये कनेक्शन रिसाइकलिंग का काम करेगा ये। देखो रिकंसाइल चेंजेस डेटा सेट, मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा कमांड, कहाँ? एसक्यूएल सर्वर पे, विद द देखिए वहां लिखा हुआ विद द एसोसिएटेड एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, का काम ही यही। तो इसका पहले ऑब्जेक्ट बना लो यहाँ पे फॉर्म के लोड पर, ताकि बार बार ना बनाना पड़े। cv इज इक्वल टू न्यू कमांड बिल्डर, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट मांगता है, और ऑब्जेक्ट भी कह के मांगता है कि ये वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? डेटा एडेप्टर यानी डीए। तो यही सारा काम करता है। डीए का काम है कमांड को एग्जीक्यूट करवाना, डीए का काम है उस कमांड की क्वेरी को ला करके डेटा सेट को देना, और डेटा एडेप्टर का ही काम है
कि जो डेटा सेट में हुआ उसको दोबारा ले जा करके डेटाबेस में अपडेट करवा लो। कमांड बिल्डर तो एक ब्रिगेडियर की तरह काम करता है, जैसे एसपी है ना, कमांडर, कमांडेंट फोर्स में होते हैं, तो लड़ते तो मरते तो सिपाही है ना। कुछ लोग तो ऑर्डर चलाने वाले होते हैं, ऑर्डर देने वाले होते हैं, लेके साथ में चलने वाले होते हैं, करने वाले थोड़ी होते हैं। तो करने वाला यहाँ पर डेटा अडेप्टर है, ऑर्डर देने वाला, लेके जाने वाला, करवाने वाला कौन है? कौन है? कमांड बिल्डर। कमांड बिल्डर। हाँ, तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? लास्ट में डीए डॉट अपडेट नाम का एक मेथड है और यहाँ लिखना पड़ेगा डीए। बस अब जो इंसर्ट करोगे वो डेटाबेस में, कुछ नहीं करना है। अब आप इंसर्ट यहाँ करो, होगा वहां 99 आई ये आ गई एरर, और ये एरर आई है मैपिंग की। क्यों? टेबल मैप नहीं हुआ डेटा सेट से, मैप नहीं हुआ। कैसे मैप नहीं हुआ? आपने ऊपर में डेटा सेट के अंदर टेबल का नाम मेंशन कर दिया, इसलिए ये एक्सेप्शन आई। या तो इसको हटा दीजिए, या तो आप इसको हटा दीजिए यहाँ से कॉमा से, या तो इसको हटा दीजिए, और या तो यही चीज नीचे भी लिखिए जहां जहां डीएस है। जहां जहां डीएस आपने लिखा है वहां वहां आपको ये देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। अब आप डालो 99 के 15,500। ये देखो आ गई। अब आप बंद कर दो, याद रखना क्या डाला, फिर से रन करो। आया, मिल गया डेटा। अब ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे हो रहा है। अब ये आपके एप्लीकेशन डेटा सेट में भी हुआ और बैक एंड में भी गया। वही काम आप यहाँ कर दीजिए, इस लाइन को आप यहाँ भी लिख दीजिए। हाँ, डीएस नहीं लिखना है, एक्सेप्ट चेंजेस नहीं लिखना है। जब बैकएंड पे करना तो एक्सेप्ट चेंजेस नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड पर आपको एक्सेप्ट चेंजेस लिखना पड़ेगा, अभी नहीं लिखना पड़ेगा, और वो भी डिलीट के केस। अब आइए, अब डिलीट कीजिए, नहीं अपडेट कीजिए। अपडेट वाला ने काम किया है हम। तो जैसे मैंने कहा भाई 11 जिसकी आईडी है उसका नाम अंजलि कर दो, तो हो गया। फिर हमने कहा जिसका नाम, जिसकी आईडी 44 है उसका नाम रोहित कर दो, तो हो गया। दो नाम बदला है, सैलरी नहीं बदला है, सैलरी वही है। सैलरी बदलना है, एक लाइन और लिख दो, चलो रन करो। अब देखो बदला हुआ नाम आएगा, देखो आ गया, यानी कि आपके डेटाबेस में जाके हो गया। ये कमांड बिल्डर का कमाल है। अब कल भी दिखेगा यही चीज, तो वो सीधे वहां गया, चल के देख लो वहां सीआरएम में है ना, कहाँ है? हाँ सीआरएम में। और देख लो शो टेबल डेटा, ये देखो, देख लो अंजलि और रोहित दिख रहा है, दो को अपडेट किया है और एक रिकॉर्ड डाला था ये वाला 15,500 वाला 99 ट्रिपल के। नोट कर लीजिए, सारा नोट करना है तो यहाँ से कर लो।
हो गया? क्लिक हो गया? हाँ सर, नीचे करिए। क्लिक हो गया? हाँ सर, नीचे करिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये जो आप स्क्रॉल डाउन करिए सर, क्या? मतलब ऊपर की तरफ जाइए थोड़ा, और ऊपर। ये जो टेबल सर जीरो पोजीशन आप लिख रहे हैं ना, तो ये मतलब डेटाबेस से रेफरेंस करें, मतलब पहली टेबल। तो पहली टेबल का मतलब ये लाइन नंबर 35 को आप वो कर रहे हैं क्या? सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स, मतलब ये जीरो हाँ टेबल। हाँ, अगर नीचे एक और क्वेरी होती, दूसरा टेबल का नाम रहता वन तो। होता है यहाँ, वन होता है। क्योंकि अच्छा। डेटा सेट मल्टीपल टेबल रखता है ना अपने अंदर, हम्म। तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्वेरी वाली टेबल से जीरो पोजीशन ले रहे हैं ना, डेटाबेस हाँ, से मतलब नहीं है ना। रो जीरो रो, ये वही है कि मतलब उस टेबल की रो जीरो और ठीक है। पहला रो, जीरो का मतलब पहला रो, वन का मतलब दूसरा रो। इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट ये होता हाँ समझ है, लेकिन टेबल जीरो तो मतलब ये क्वेरी वाली टेबल पे आप कर रहे हैं मतलब, है ना, जो है। पहली अब वो टेबल दो आ रही है। टेबल लाए हैं उसमें, तो हम्म, एक ही टेबल का कितनी लाए हैं, एक कहाँ लाख। से लाए हैं भूल जाओ। हम्म। डेटा सेट में कितनी टेबल लाए हैं अभी तक, कितनी? एक लाख। तो एक पहली टेबल जीरो पे होगी, तो दो दूसरी अगर लाओगे, लाते अगर हैं, दो कैसे अगर लाते हैं? दूसरी दूसरा क्वेरी। लाओगे तो वन हाँ, पे होगी। तो फिर से डी इक्वल टू न्यू सीक्वल एडेप्टर हाँ ऐसे लिख। बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर राइट। अच्छा। एक बार डेटा एडेप्टर एक ही टेबल लाएगा। और फिर से कनेक्शन स्ट्रिंग उसमें रहेगी क्या? हाँ, वो क्या रहेगी वो अलग बात है, वो हम बता देंगे क्या ठीक है। रहेगी। लेकिन हाँ, ये क्वेरी दोबारा जब डेटा एडेप्टर जाएगा तब दूसरी टेबल को लाएगा, ये एक ही रहेगा डीएस। इसकी ताकत है ये 50 टेबल रख सकता है अपने अंदर। ठीक है सर। आई बात समझ में? हम्म। ये और सर। 50 टेबल रख सकता है। हम्म। और सर जैसे ये सब जितने भी मेटाडेटा यूज कर रहे हैं एडियो में, तो वो हाँ, मतलब जब हम लोग एमवीसी यूज करें और एडियो का टेक्नोलॉजी यूज करें, तो सब यही सब 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 मेथड। यही यूज होगा। ठीक है सर। सर और एक बार कनेक्शन स्ट्रिंग उठाना एक बार दिखा दिए कैसे कर रहे थे आप? वो सीक्वल लेफ्ट में ऊपर टूल बॉक्स में जाके उठा रहे थे ना आप? इस डेटाबेस राइट का क्लिक। कनेक्शन स्ट्रिंग लेना है, राइट क्लिक करेंगे आप? राइट क्लिक, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन पे हाँ हाँ। सीआरएम पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी। जाके तो यहाँ मिलेगा। कनेक्शन से और फिर डबल वो बैक स्लैश लगा हाँ देंगे, ठीक। हाँ, वो तो जो आपका रहेगा सोर्स का नाम बोल देना। ठीक है, ओके। सर कल क्लास नहीं होगी ना यार, कल सैटरडे संडे है।